कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ में अपन कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की मैं एमएस एक्सेल की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सेकेंड है, इसके भाग में आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आज का यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बताना आप लोगों को आंसर राइट क्या होगा। आपको वन लेयर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट इन ए सेल में होता है। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रैप टेक्स्ट क्या है। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि एमएस एक्सेल में आप रो और कॉलम के अंदर आप टेबल बनाते हो, उस टेबल के अंदर किसी सेल में आप लिखते हो कंटेंट्स। जैसे कोई बड़ा कंटेंट्स है सेल के अंदर आप लिखना चाहते हो, तो पर्टिकुलर क्या करते हो उस सेल के अंदर, मतलब मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हो आप, मतलब एक लाइन लिखा आपने, फिर आप इंटर करोगे तो नेक्स्ट सेल में आ जाता है। अगर आप इंटर नहीं करके आप उससे रैप टेक्स्ट करना चाहते हो तो मल्टीपल लाइन आप एक सेल में लिख सकते हो। तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। इसके लिए स्पेशल फॉर्मेटिंग की जाती है, उसके लिए अलाइनमेंट किया जाता है सेल के अंदर। तो आपको इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट इन सेल के अंदर आपको टेक्स्ट को रैप करना है। तो कैसे आप करोगे, तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं, तो आप देखिए। यहाँ पे पहले आप फॉर्मेट करोगे तो सेल, फिर अलाइनमेंट। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये अपना यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो अपन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे अपन फॉर्मेट वाले पे सेल्स पे अपन क्लिक करते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट पे अपन करते हैं, और स्पेशल आपको रैप टेक्स्ट के बारे में आप पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन कंटिन्यू करते हैं। आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे पटवार की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस की, या इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की एग्जाम हो, या जूनियर इंस्ट्रक्टर, या कोई डिफरेंट अदर एग्जाम भी हो सकती हैं। जिस प्रकार जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो आज के यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे 10 शॉर्टकट की आपको बतानी है ऐसी की जो पर्टिकुलर अपने एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल के बारे में आपको यहाँ बताता है, तो हाईलाइट करने के कार्य में आता है। तो पर्टिकुलर आप जिस पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक कमांड है, शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो आपको कंट्रोल प्लस स्पेस की अगर प्रेस करोगे आप कॉलम पे, आपको माउस का टिक करके तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करोगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम में जो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखना है, कंट्रोल प्लस स्पेस की प्रेस करना आपको। देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा के आप इस क्वेश्चन को लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एमएस एक्सेल। तो मैक्रोज का जो अपन यूज करते हैं एक्सेल के अंदर भी अपन यूज करते हैं, बाकी अदर अपन वर्ड के अंदर भी अपन यूज करते हैं मैक्रोज। तो मैक्रोज को अपन यूज करते हैं, तो इसमें कौन सी लैंग्वेज बेसिकली काम में ली जाती है, तो यूजुअल बेसिक लैंग्वेज काम में ली जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक लैंग्वेज मैक्रोज के अंदर काम में ली जाती है। मैक्रोज फंक्शन कौन से रिबिन टैब में मिलता है, कौन से मेन्यू में मिलता है, कौन से रिबिन टैब में मिलता है आपको, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताते हो आप टाइप, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को बताना है। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यही था, मैक्रोज के अंदर एमएस एक्सेल होता है, जो एमएस एक्सेल के अंदर मैक्रोज जो फंक्शन होता है उसमें विजुअल बेसिक लैंग्वेज पे ये डिपेंडेड होता है ये। ठीक है, और ये कौन से रिबिन टैब में होता है, व्यू रिबिन टैब में होता है। ठीक है, मैंने आपको आंसर इसका तुरंत बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करता हूँ मैं, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। तो आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रकार की का आप यूज करोगे। स्पेल चेक के लिए
तो आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F7। ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामेटिकली स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए F7 की का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फाइल एक्सटेंशन फॉर इन MS एक्सेल। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। MS एक्सेल की बात करता हूँ तो 2007 से पहले के जितने भी नॉर्मली वर्जन हैं उनके अंदर XLS का यूज किया जाता था। 2007 से पहले के जितने भी वर्जन हैं वहाँ पे XLS का यूज किया जाता था। अब 2007 और 2007 के बाद के हैं तो उनमें .XLS का यूज किया जाता है। ठीक है, जो एक्स का लास्ट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिबल होता है। ये बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल की जो फाइल आप सेव करते हो तो उस फाइल का नाम क्या होता है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ। ये तो थे अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर XLS और .XLS था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यहाँ पे ए और फिर स्पेस इज ए ग्रिड विथ लेबल कॉलम एंड रो। तो इसका आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो वर्कशीट, एक जो अपनी वर्कशीट होती है उसमें ग्रिड लाइन्स होती हैं, रो एंड कॉलम के अंदर होती हैं ग्रिड लाइन। तो ये प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं बेसिकली बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसमें से ये ऑप्शन में मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं कि ऐसे स्प्रेडशीट के एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो उनमें ऑप्शन में तीनों थे, बाकी ऑप्शन में एक उपयोग सभी था तो मैं हटा दिया। तो यहाँ पे जानकारी के लिए आपको यहाँ बताता हूँ, जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो सारे, एक तो MS एक्सेल था, एक लोटस 123 था, एक क्योट्रो प्रो यहाँ पे नाम से था, ये भी एक स्प्रेडशीट बेस ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। ठीक है, तो बेसिक के क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 10 डिलीट सेल एंट्री सेलेक्ट। तो आप सेल की जो एंट्री होती है उसको डिलीट करने के लिए आप किस प्रकार से सेलेक्ट करोगे? तो एडिट मेन्यू को अपन सेलेक्ट करके आप उसको क्लियर करोगे, एडिट देन क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एडिट देन क्लियर हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, टू मर्ज द सेल विच। तो यहाँ पे देखना है, पॉइंट को आराम से पढ़ना है आपको। मर्ज द सेल, सेल को मर्ज करना मतलब एक से अधिक सेल को आप मर्ज करना चाहते हो। तो विच टैब डू यू फ्रॉम द फॉर्मेट एंड सेल मेन्यू। तो आप किस फॉर्मेट सेल मेन्यू का आप यूज करोगे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? अलाइनमेंट टैब का आप यूज करोगे। अलाइनमेंट टैब के अंदर आपको मर्ज मिलेगा, मर्ज एक फंक्शन का मिलेगा आपको। मर्ज भी आप एक फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके आप अलाइनमेंट जो टैब है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको मर्ज का एक फंक्शन, एक कमांड आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन MS एक्सेल में शॉर्टकट कमांड है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप डिटेल से देखना। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वहाँ से MS एक्सेल के लिए जो शॉर्टकट कमांड पूछी जा सकती हैं वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो सीट, जो भी सीट इंसर्ट करना चाहते हो MS एक्सेल में, तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? Shift+F11 होती है। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्टकट कमांड पूछा गया है कि न्यू सीट के लिए आप तो सीट इंसर्ट करना चाहते हो तो Shift+F11 है। और बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट, एक वर्कबुक में कितनी सीट होती हैं? तो 3 वर्कशीट्स होती हैं। और आप नई सीट को अगर क्रिएट करना चाहते हो तो Shift+F11 का आपको यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए इसमें आपको इंक्लूड कर रखा है मैंने जो बेसिक शॉर्टकट कमांड है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस की मैंने एक ही क्वेश्चंस में इनबिल्ट कर दिया है। तो आप लोगों को देखना है इंसर्ट फार्मूला
एंड फंक्शंस के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंसर्ट फार्मूला या फंक्शन आप करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आप इनको करके देखना। अगर जिसके पास प्रैक्टिकली संसाधन अवेलेबल नहीं है तो आप उनको डायरेक्टली रट सकते हो, एग्जाम में बेस्ट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट अपनी कमांड है ऑटो सम की कमांड है। एल्टर के साथ आप इक्वल दबाओगे तो ऑटो सम हो जाएगा। तो ऑटो सम एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में आता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर उस फंक्शन का आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप एल्टर के साथ इक्वल की प्रेस करना है। तो इक्वल को अल्टर प्लस इक्वल आपको प्रेस करना है, ठीक है, आपको यूज करना है तो ऑटो सम हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी होती है। तो आप लोगों को ये पता ही है टेबल की कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी होती है। हाइपरलिंक की कमांड, ये ऐसी कमांड है, ये बहुत बार पूछी जा सकती है एग्जाम में और पूछी गई है। कंट्रोल प्लस के होता है, हाइपरलिंक की कमांड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन इसके बाद में बढ़ते हैं। मैक्रोज एक कमांड और है, यहाँ पे जितनी मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने कमांड ली हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं शॉर्टकट कमांड। तो मैक्रोज की कमांड क्या होती है, एल्टर प्लस F8 होती है। हाइपरलिंक की कंट्रोल प्लस के होती है। टेबल के लिए कंट्रोल प्लस टी। ऑटोसम के लिए एल्टर प्लस इक्वल होती है। इंसर्ट फार्मूला है फंक्शन के लिए शिफ्ट प्लस F3 होती है। न्यू इंसीट इंसर्ट करना आपको शिफ्ट प्लस F11 होती है। तो आपको ये बेसिक शॉर्टकट कमांड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं अपन। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के अंदर उस एक्सेल का आपको मैंने वीडियो में इसी में पूछा था कि MS एक्सेल के अंदर जो आप फाइल बनाते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है, बुक 1 होता है। और वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS एक्सेल के अंदर आप बेसिक डिटेल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। MS एक्सेल के अंदर 2010 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर 12 है तो MS एक्सेल 2010 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं। ये इस ऐसे प्रकार के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो फर्स्ट आपको मैंने जो पेपर इसमें सॉल्व करवाया था 20 क्वेश्चंस का, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं इफेक्ट यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा था, उसके अंदर मैं यहाँ पे बोल के आपको लोगों को बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के आप लोगों को दे दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384 होते हैं MS एक्सेल 2010 के अंदर। और लास्ट कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे XFD याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं ये भी आपको बताना है। तो 10,48,576 होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट इन MS एक्सेल, तो MS एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना पेज मार्जिन का क्वेश्चन है, पेज मार्जिन इन MS एक्सेल के अंदर, तो आप ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हेडर का, फुटर का, टॉप का, बॉटम का कितना मार्जिन होता है। तो टॉप और बॉटम मार्जिन पर्टिकुलर एक सी सीट के अंदर कितना होता है, उसका 0.75 इंच होता है। याद रखना बॉटम और टॉप का सेम ही होता है, मार्जिन 0.75 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो। हेडर और फुटर की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है। हेडर और फुटर कितने का होता है, चाहे वर्ड में बात की जाए चाहे एक्सेल में बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं MS एक्सेल की बात कर रहा हूँ 2010 की, तो उसमें हेडर और फुटर का मार्जिन कितना होता है, 0.3 इंच होता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट लेफ्ट और राइट जो मार्जिन होता है वो कितना होता है, तो ये 0.7 इंच होता है, 0.7 इंच होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 15 है शॉर्टकट कमांड के बारे में एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे फिल्टर का क्या होता है शॉर्टकट कमांड, कई लोगों को ये नहीं पता होता है, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जाता है। फिल्टर का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होता है। आप इस कमांड को याद रखना है कि फिल्टर का कमांड भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होता है। इसको एक बार यूज करोगे पर्टिकुलर किसी भी कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करके तो एक फिल्टर लग जाएगा, वापस कॉलम
जो भी पूरी है हेडिंग उसको आप सेलेक्ट करोगे और फिर वापस ये कमांड दबाओगे तो फिल्टर वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिल्टर को यूज करते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसी में तो क्वेश्चन नंबर 16 की और तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट यानी MS एक्सेल के अंदर जूम इन जूम आउट कितना होता है, तो ये लोगों को आपको मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर बताना है। तो आपकी तैयारी को परखने के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जूम इन कितना होता है, 10% होता है। जूम आउट कितना होता है, यहाँ पे एक्सेल की बात कर रहा हूँ, 400% होता है यानी 400% होता है। और बेसिकली नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट सेट रहता है ऑटोमेटिकली, तो वो कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज 100%, मिनिमम जूम साइज है तो जूम इन मिनिमम साइज है 10% और मैक्सिमम साइज है 400%। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने 16 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में बताए हैं। तो आप लोगों को पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मौखिकली मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपको लोगों को सामने मैंने व्याख्या की थी, उस क्वेश्चन के साथ ही मैंने बता दिए थे। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिले होंगे। तो आप लोगों को एक्सेल के अंदर इससे ज़्यादा भार नहीं आएगा। एक्सेल के अंदर मैंने लाइव प्रैक्टिकली मैंने पढ़ाया, पूरा कमांड का यूज करके, पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके आप लोगों को मैंने बताया है। बाकी मैंने 3-4 टेस्ट तो इंग्लिश टू इंग्लिश वैसे डाले, 2 टेस्ट ये डाल दिए एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल में इससे बाहर क्वेश्चंस कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रकार के वीडियो को देखना है, चाहे किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे पटवार के एग्ज़ाम हो, चाहे LDC जूनियर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर टीचर आने वाली जो भी भर्ती है उसमें आपको देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।